व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ व मगन होंगे। आए अपने आज के इस व्लॉग का करते हैं बाकायदा आगाज। मैं अभी मौजूद हूं जी अपने घर पर और आज कोई 2-3 काम हैं जिनके लिए अभी मुझे घर से निकलना है और इंशाल्लाह आज की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो पूरी की पूरी आज की इस व्लॉग में आपको इंशाल्लाह मैं दिखाने वाला हूं। व्लॉग को मुकम्मल देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर लाजमी कर लिया करें। तो चलें आज के व्लॉग का करते हैं बाकायदा आगाज़। जी व्यूअर्स, तो हमारे सफ़र का हो गया है अभी बाकायदा आगाज़ और हम अभी घर से निकल चुके हैं कि माड़ी के लिए। आज एक दावत है वहाँ पर हमारी और उस दावत के बाद आपको मैं कुछ ऐसे मनाज़िर दिखाना चाहूँगा कि जो आपको भी अच्छे लगेंगे। आप कराची वाले लोग तो अक्सर शायद चक्कर आपको लगता होगा, लेकिन बाकी जो पंजाब के या केपी के मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है कि आपको कराची का समंदर भी दिखाऊंगा और वहाँ के जो नज़ारे होंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी चलते हैं जी कि माड़ी की तरफ और देखते हैं कि आज मैं आपको क्या क्या दिखाने वाला हूँ। ये थोड़ी सी ड्राइव पर इंशाल्लाह हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं सामने जो पुल आ रहा है, ये बड़ा ही मशहूर पुल है। इसको बोलते हैं नट्टी जेटी पुल हम अपनी देसी ज़ुबान में। वैसे मेरे ख़्याल से इसका नाम है नेटिव जेटी। तो बहरहाल ये ज़रा इस्लाह कर लीजिएगा कि इस पुल का ओरिजिनल नाम क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच चुके हैं जी अपनी हाला के घर और ये सामने आप देख सकते हैं राशिद सी फूड। हमारे बहुत ही प्यारे से, अच्छे से और बहुत मिलनसार से हमारे दोस्त हैं राशिद भाई। ये सारा सेटअप उनका है राशिद सी फूड के नाम से। और आप जब भी कभी के माड़ी 1 नंबर का आपको चक्कर लगे तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही प्यारी जो सी फूड्स होती हैं वो बहुत सी जिस तरह का आप चाहेंगे, जिस तरह पसंद करेंगे उस तरह के आपको मिलेंगे यहाँ पे। बाकी अभी चूँकि तकरीबन कोई दिन में 12-1 बजे का टाइम था तो ये अभी सेटअप सारा क्लोज़ है। तो शाम में ये एक्टिव हो जाते हैं जी, सारे आ जाते हैं इनके वर्कर्स वगैरह भी और ये माशाल्लाह बड़ी रौनक होती है यहाँ पर। ये उनका सेटअप है सामने और इसके बाद इंशाल्लाह थोड़ी सी देर बाद हम चलेंगे जी। वो पीछे आपको ये आप देख सकते हैं एक बहरी जहाज़ आपको नज़र आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह करीब से जाके भी इसकी आपको सैर करवाऊँगा मैं। तो हसन नहीं छोड़ रहा था कि चलते हैं जी बाबा इसको देखने के लिए। मैंने कहा ठीक है जी चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, पानी शानी पीते हैं यहाँ पे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर चलते हैं वहाँ। और ये देख सकते हैं अभी कि हम पहुँच चुके हैं जी 1 नंबर इसको बोलते हैं। और सामने ये जो बोट से आपको नज़र आ रही हैं ये यहाँ से मनोड़ा के लिए निकलती हैं और ये आगे एक जहाज़ भी आपको नज़र आ रहा होगा जो समुद्री जहाज़ है। तो यहाँ के ये हैं जी नज़ारे और हमने तो एंजॉय किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। हसन बहुत ज़िद कर रहा था कि मैंने जाना है मनोड़ा, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है तो इसलिए मैंने उसको मना कर दिया कि हम आज नहीं जा सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। और उसके बाद गाड़ी का थोड़ा सा साइलेंसर का काम करवाना था। ये आप देख सकते हैं जी हमारी गाड़ी, तो ये भी चेक करवाते हैं अभी। और उसके बाद अभी हमने ये हमारा दूसरा काम है, दावत से तो हम लोग वापस आ गए थे और अभी हमने जाना है, हमारे एक मेहमान आ रहे हैं जी पेशावर से, उनको पिक करना है। तो लियारी एक्सप्रेस पे अभी हम लोग चढ़ने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं जी लियारी एक्सप्रेस वे का जो टूल प्लाज़ा है उधर हम पहुंच चुके हैं। सराब गोट बस टर्मिनल पर हमने अभी जाना है। तो चूँकि कराची का जो शहर है वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से बसेस की एंट्री जो है शहर के अंदर नहीं है, तो वो सराब गोट जो हाईवे है वहाँ पर ही उनका टर्मिनल बना दिया गया है। और जितनी भी बसेस आती हैं पंजाब से, केपी के से, बलूचिस्तान से, जहाँ से भी बसेस आती हैं उन सब का टर्मिनल वहाँ पर है। तो आप लोगों ने भी अगर सफ़र करना है कराची से आउट कहीं भी किसी भी सूबे में जाना है तो आप लोग सराब गोट बस टर्मिनल पर ही जाएंगे तो वहाँ से आपको बस मिलेगी। वैसे इनकी जो ब्रांचेज़ होती हैं उन पर इन्होंने ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं कि आप इनकी ब्रांच से टिकट लें और फिर आप इनकी ब्रांच पर जाएं तो वहाँ से छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो आपको पिक करेंगी और बस टर्मिनल सराब गोट पर आपको ड्रॉप करेंगी। ये भी बसेस वालों की फैसिलिटीज़ हैं जो आप अवेल कर सकते हैं।
तो अभी ये आप मनाज़िर जो देख रहे हैं जी सामने, ये है हमारा लियारी एक्सप्रेस वे। क्योंकि बाकी जो सर्विस रोड्स हैं, बाकी जो अंदरून शहर के रोड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है उन पे। तो हमने चूज़ ये किया कि हमारे मेहमान पहुंच गए थे और हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे, थोड़ा लेट हो गए। तो फिर हमने कहा कि चलें इधर से चलते हैं लियारी एक्सप्रेस वे से। यहाँ से तकरीबन गुलबाई से लियारी एक्सप्रेस वे चढ़ें तो सोराबगोट तक कोई 13 मिनट का रास्ता है। जो गाड़ी हमारे पास थी, हम तो तकरीबन 13 मिनट में वहाँ पर पहुँच गए थे। बाकी ये बेस्ट रास्ता लगा है मुझे। अगर शहर में से जाते हो तो मुझे लगता है कम से कम हमारे 2 घंटे 2.5 घंटे सोराबगोट तक लगते हैं। माशाल्लाह बड़ी आसानी हो गई जी। सोराबगोट अगर जाना है आप लोगों ने तो ये वाला रास्ता लियारी एक्सप्रेस वाला बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए भी। ये तो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। बाकी यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो अपने तरीके से बेहतर समझते होंगे कि कौन कौन से रास्ते उनको अच्छे लगते हैं। लेकिन ट्रैफिक से अगर बचना है तो उसका बेस्ट जो रास्ता है वो लियारी एक्सप्रेस वे ही है। तो ये आप देख सकते हैं जी लियारी एक्सप्रेस वे के नज़ारे, और इधर उधर जो आबादी है, लाइटिंग वगैरह वो भी आपको नज़र आ रही होगी। अभी थोड़ा सा जल्दी में हैं हम, इंशाल्लाह जाकर अपने गेस्ट को पहले पिक करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह वापसी के जो मनाज़िर होंगे वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी सोराबगोट से हमने अपने मेहमान को कर लिया है पिक और वापस घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये नज़ारे आप देख सकते हैं जी। सोराबगोट बस टर्मिनल वगैरह है, होटल है यहाँ पे, बड़े ही मज़े के होटल हैं। ज़ाहिर खान गाड़ी चला रहे हैं और मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो अभी वापसी इंशाल्लाह निकले हैं घर की तरफ और वही इरादा है इंशाल्लाह उसी लियारी एक्सप्रेस वे से हम वापस घर जाएंगे। ये नज़ारे आप देख सकते हैं जी। आगे बसेस के जो अड्डे हैं, टर्मिनल है, वो भी रोड साइड पर आपको नज़र आएंगे। माशाल्लाह ये है कि चलो शहर से बसें दूर हो गई हैं लेकिन यहाँ पे स्पेस खुली है, बसें खड़ी आसानी से हो सकती हैं। बहुत बड़ा टर्मिनल बन गया है और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। तो मेरे ख्याल से तो जो इक़दाम है बहुत बेहतर है। बाकी कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं होती। ये देख सकते हैं आप, बसें खड़ी हैं सारी और मुख्तलिफ़ एरियाज़ के लिए ये निकलती हैं यहाँ से। यानी पूरे पाकिस्तान की बसें अब यहाँ से निकलती हैं सोराबगोट बस टर्मिनल से। तो शहरों में ये होता था पहले कि जी जगह जगह बस अड्डे होते थे, स्टॉप होते थे, उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता था और जो शहर के लोग हैं, आवाम हैं, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये टर्मिनल वहाँ पर जाने से ये हो गया है कि बसेस जो हैं वो शहर से बाहर ही स्टॉप है उनका और शहर में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती। तो फिर भी यानी कुछ ऐसी मसरूफ़ शाहराएँ हैं जिन पर ट्रैफिक जाम तो मामूल के मुताबिक होती है, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। तो बेहतरीन इक़दाम है। ये आप देख सकते हैं जी बसेस। ये तो मैं एक साइड आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरह दूसरी साइड पर भी बहुत बड़ा टर्मिनल है और दूसरी साइड पर भी बहुत सारी बसेस स्टॉप किया हुआ है उन्होंने। तो यहाँ से डेली कई बसें निकलती हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ के लिए। तो ये नज़ारे आप चेक करें और वापसी फिर इंशाल्लाह उसी लियारी एक्सप्रेस वे का नज़ारा भी आप लोगों को चेक कराऊँगा। जी व्यूअर्स, रात को देर से घर पहुंचे और सुबह पता चला जी कि जिस गाड़ी में हम लोग उस दिन गडानी गए थे वो अपनी गाड़ी थी हमारी और उसका इंजन का मसला हो गया था। तो अभी उसका इंजन सुबह सुबह खोलना था। तो मैंने कहा चलें जी ये चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी उसका इंजन खोला हुआ है और हमारे कज़न फैज़ान जो हैं वही मिस्त्री भी हैं गाड़ियों के, तो वही इसका काम भी कर रहे हैं, इंजन बना रहे हैं इसका। तो फाइल पिक्चर जो मैंने पहले लगाई थी ऊपर, उसमें आप नज़र आ रही होगी आपको कि ये गाड़ी हम लेकर गए थे गडानी। वो वीडियो भी आपने देखी होगी गडानी वाली। तो इंजन थोड़ा कमज़ोर था उस वक्त भी, लेकिन
ये आप देख सकते हैं कि अभी इंजन तकरीबन फ़िट हो चुका है, बस आखिरी फिटिंग इसकी रहती है। और उस्ताद फैज़ान जो है वो इसका काम कर रहे हैं। बेचारे बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सुबह से लगे हुए थे। सुबह 6 बजे आए हैं गाड़ी के पास और अभी इस टाइम रात के तकरीबन 11 बज रहे थे, दूसरी रात के। तो बस इसी तरह लगे हुए बेचारे, मेहनत कर रहे हैं अपनी। और माशाल्लाह से फिर गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया, उसके बाद फिर हम लोग वापस रात को तकरीबन 2 बजे घर पहुँचे। अगली रात भी इसी तरह सफ़र में गुजर गई और ये रात भी इसी तरह। तो ये वो गाड़ी है जिसको हम लेकर गए थे गडानी। ये ज़ाहिर खान है मेरे जो भाई है, और ये फैज़ान, इनकी मेहनत से जो है ना, ये हम लोग उस दिन भी घूमने फिरने चले गए थे और आज उनकी मेहनत से इसका इंजन भी तैयार हो गया। तो ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंजन तैयार होकर गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है। पूरी रात तकरीबन ये स्टार्ट खड़ी रहेगी। सुबह फिर इसको चेक करेंगे कि कहीं से कोई लीकेज वगैरह कोई इस किस्म का मामला तो नहीं है। तो ये वैसे थोड़ा सा पानी ऊपर डाल दिया था चेक करने के लिए कि और दूसरा ये कि गर्म भी ना हो गाड़ी। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा इंजन बना है, गाड़ी के साउंड से ही लग रहा था कि बहुत प्यारा इंजन बना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये अभी इंशाल्लाह कल इसकी फिर सफाई करवाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद इसको सर्विस वगैरह करवाने के बाद बिल्कुल ओके करेंगे और फिर ड्राइवर के हवाले कर दी जाएगी, क्योंकि इस गाड़ी को चलाकर हो जाएगा। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं रात को देर से आया, सो गया था, अभी उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ और अभी नाश्ता करते हैं और फिर आज के ब्लॉग की तैयारी करते हैं। बाकी जो ये ब्लॉग है उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब सबसे पहले करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।